देखोगे चमकना भूल जाओगे, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुम्बद को देखोगे चमकना भूल जाओगे। प्यारा नबी है, सोना नबी है, सबसे प्यारा नबी है, सोना नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो जिसके फिर कौन सही है, फिर दोस्त बनी जिसके वसीले से चली है, वो हासिनी, वो हासिनी बसे नबी है, सबसे प्यारा नबी है, मेरा नबी है, वो मेरा मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, नसीब चमके हासियों के सैयद या अल्लाह, सैयद या रबी अल्लाह, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, नसीब चमके फरसियों के, नसीब चमके फरसियों के, लिबास से चांद आ रहे हैं, झलक से जिंदगी फलक है रोशन, झलक से जिंदगी फलक है रोशन, वो तशरीफ ला रहे हैं, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, सभी खुशियाँ मना रहे हैं, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। बता रही हूँ, गौर फरमाइएगा, कोशिश कीजिएगा आज के बाद अगर ये काम नहीं करते हैं तो उस पे अमल करने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं जो हदीस बता रही हूँ, देखिए कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, उसके अंदर कुछ न कुछ कमी होता है, जो बोलता है वो की बात को छोड़ दीजिए, लेकिन जो इंसान अगर अपने बारे में ये सोचेगा कि मेरे अंदर जो कमी है उसको मैं पूरा करूँ, उस दिन वो दूसरे की कमी को देखना छोड़ देंगे। जिस दिन अपनी कमी को देख लेंगे, अपनी कमी को पूरा करने में उतर जाएंगे, उस दिन दूसरे की कमी को छोड़ देंगे, है ना। क्योंकि मेरे अंदर जो कमी है मुझे पूरा करना, मेरे अल्लाह को खुश करना, मेरे आपस को खुश करना, तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा किसी की। अगर आप किसी को देख तो अच्छा समझाइएगा, है ना। आप चाह करके भी आप गलत चीज में नहीं जाइएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर की कमी को देख लिया, अल्लाह को बहुत पसंद है ना। सादा सिंपल सादी इंसान मेरे प्यारे अल्लाह और मेरे प्यारे रसूलुल्लाह को बहुत पसंद है। जितना सिंपल, जितना सादगी रहेगा उतना करीब पहुंचेगा, है ना। मैंने एक जगह जहाँ मेरी अम्मी रहती है, वहाँ पे एक लेडीज थी, ये रियल वाक़या मैं बता रही हूँ। वो रोटी पकाती थी, सोचिए वो रोटी पकाती है, जैसे रोटी नॉर्मल पकाती थी, रोटी पकाती थी घर जाकर, और उसको आका सलाम ने अपने मदीने में बुला लिया। किया ना, तो किसी का भी बुलावट आ सकता है, लेकिन उसके लिए शिद्दत और मेहनत चाहिए। उस आंटी खातिन को चाहत देख करके मेरी भी हौसले जो है बुलंद हो जाती है। जब वो आंटी रोटी पका करके मेरे आका सलाम को राजी कर दी, तो फिर हम क्या नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं ना। तो दिल में शिद्दत है, उसकी शिद्दत, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी मेरे प्यारे अल्लाह को बहुत पसंद आया और मेरे प्यारे रसूल अल्लाह को बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से उसको हज के लिए बुलाया गया ना।
सोच रही है कि वो बहुत मामूली लेडीज होगी ना, रोटी पका रही है घर घर जाकर के, तो सोचिए तो बुलावट किसी का भी आ सकता है ना, नियत साफ रखिए। और अब ये सुनिए हदीस बड़ी प्यारी है, बड़ी मीठी, बड़ी खूबसूरत हदीस, ठीक है। आका सल्लल्लाहु ने फरमाया वो औरत जिनके अंदर ये सारी कुछ पाया जाएगा, गौर फरमाइएगा, एक ख्वातीन है, ठीक है, एक ख्वातीन है, 5 वक्त का नमाज पढ़ती है, ठीक है, 5 वक्त का नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, सौवर घर से बाहर चली गई है, अपनी काम में मुब्तला है, बच्चों को ध्यान दे रही है, अपना काम में मुब्तला है, पिता की फिक्र दे रही है, ज़कात दे रही है, हर नेक काम कर रही है और अपना ज़्यादा वक्त खराब नहीं कर रही, मतलब कि अपने टाइम को अच्छे तरीके से अल्लाह के टाइम में ही कर रही, ठीक है, अल्लाह और रसूल को राजी कर रही है, नमाज भी पढ़ रही है, रोजा भी रख रही है, बच्चे को संभाल रही है। बच्चे को संभालने का मतलब ये नहीं है कि आजकल का दौर का समझ देख रही हैं कि बच्चे सुबह उठे खेलना शुरू, रात के वक्त सोने के टाइम बच्चे वापस बिस्तर में वो इबादत नहीं। बच्चे को नमाज से भी नवाजिए, बच्चे को स्कूल की तालीम भी दीजिए, ठीक है। बिजनेस में नंबर 1 जो ख्वातीन थी वो हजरत खदीजा थी, जिन्होंने गरीब औरतों का बड़ा मदद किया है, गरीब विधवा का बड़ा मदद किया है, लाचार बच्चों का बड़ा मदद किया है। आजकल का टाइम में 1% भी नहीं है, समझे। तो औरत के हाथ में दोनों चीजें हैं, तालीम भी हासिल कीजिए लेकिन अपनी इज्जत की आबरू की हिफाजत करती हुई। तालीम याफ्ता बहुत होती है, जब हम आज बड़े कब्र के बीच में आए ना, जमात कराते हैं तब ना बयान करते हैं नबियों के ऊपर, पूरे सीरीज के ऊपर। तो जब मेरे माँ बाप ने मुझे तरबियत किया है तो आप लोगों के बीच में मैं खड़ी हुई हूँ, तो अपने बच्चों को उस तरीके से तरबियत कीजिएगा, तब माँ बाप को सवाब पहुंचेगा ना, पूरे खानदान में सबको सवाब पहुंचेगा, है ना। और जब जन्नत में जाएंगे सबको लेकर के जाएंगे, है ना। तो वैसा फोकस करना पड़ेगा ना, बच्चे को ध्यान दीजिए, बच्चे के पीछे मेहनत कीजिए। मैं कहा थी कि जो ख्वातीन नमाज पढ़ रही है, रोजा रख रही है, फितरा दे रही है, बच्चे को सही से तरबियत दे रही है, शौहर की इज्जत कर रही है, अपनी इज्जत की हिफाजत कर रही है, जब वो जन्नत में दाखिल होगी, जन्नत में जब गौर फरमाइए बड़ा मजा आएगा, जब वो जन्नत में दाखिल होगी, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला क्या कहेंगे, जहां से जाना चाहती हो चले जाओ, जन्नत सारी तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, समझ में आ रहा है। जन्नत का हर गेट, 8 गेट उनके लिए खोल दिया जाएगा। तो यह क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो क्या है कि अपनी इज्जत आप लोग बात कीजिए, शौहर की रिस्पेक्ट कीजिए, डिसरिस्पेक्ट ना कीजिए। देखिए शौहर के बारे में थोड़ा सा बयान करते हैं, ध्यान रखिए। शौहर अगर देखिए शौहर का जो ख्वातीन जो निकाह करती है, जिनकी भी जो यहाँ पे शादीशुदा है जो भी और जिनका शादी होने वाला है, ठीक है, वो जैसे रिश्ता लगता है ना, हम सोचते हैं रिश्ता लग रहा है, माँ बाप लगा रहे हैं या किसी भी जरिए से लग रहा है, नो नेवर। वो उसी मर्द के पसली से बनाई गई है जिसके निकाह में वो ख्वातीन है। समझ में आया? बात समझ में आया मेरा कि आप यहाँ जो भी हैं या मैं भी उसी की पसली से बनाई गई है जिसके निकाह में आप शामिल हैं। तो कभी भी अपनी नसीब को ना दोष दीजिएगा, अल्लाह को कहिएगा कि प्यारे अल्लाह आपने जो भी दिया है आपका दिल से शुक्रिया अदा, क्योंकि वो आपको अल्लाह ने डिसाइड किया है, वो आपकी मर्जी से नहीं हुआ है। आप उसकी पसली से जब जन्म लिए हैं तब आपकी मर्जी है। तो आप लोग कभी भी ना अल्लाह का शुक्र ना कीजिएगा, कभी भी ना शुक्र ना कीजिएगा। कहिएगा आपने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है, बहुत बेहतरीन दिया है, अल्लाह बेहतर में बेहतरीन से आपको और करेंगे। तो जो भी आपके निकाह में शामिल हुआ है तो अल्लाह की मर्जी से शामिल हुआ है, और अल्लाह की मर्जी कभी गलत कर सकती है? अपने शौहर को सपोर्ट कीजिए, उनको हिम्मत दीजिए। मान लीजिए आज रोजी में बरकत नहीं है, उसको हिम्मत दीजिए। यही होता है ना कि निकाह का मतलब यही नहीं कि उसी में साथ रहेंगे, हर मुसीबत में इस तरीके से
सुनिए एक और हदीस बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक ख्वातीन की शादी होने वाली थी, वो दौड़ती दौड़ती आई, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरी ना शादी होने वाली है, मेरे जो शौहर है, मेरे खालिद जो होने वाले हैं, उनका मेरे ऊपर क्या हक है? ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सबसे पहला बात कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अगर नमाज होता और सिजदा करने की होती, बनाने की, तो मैं शौहर के ऊपर बनाती। समझ में आ रहा है? नमाज अगर होता, समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रहा है सबको? तो मैं शौहर के ऊपर बनाती। सबसे पहला समझिए, इतना बड़ा वाला नहीं है, समझ में आ रहा है? उसके बाद वो जो ख्वातीन जिसने पूछा था कि मेरा खातिन का मतलब जो मेरे निकाह में आने वाला है, उसका मेरे ऊपर क्या हक बनता है ना? तो आका तो सलाम ने फरमाया, तुम्हारे हाथ में जख्म हो गई, उसके पीप जम गई, ठीक है, पीप जम गई, उसको तुम अपनी ज़बान से चाट के साथ भी करोगी, तब भी तुम उसका हक अदा नहीं कर सकते। समझ में आया? खामिद का वैल्यू समझ में आया? आज यहाँ महफिल में जो भी ऐसा करती है, अपनी शौहर को रिस्पेक्ट कीजिएगा। अगर आप रिस्पेक्ट कीजिएगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। ये हम लिख करके दे रहे हैं। आप 5 वक्त का नमाज पढ़िएगा, आपका शौहर आपको इंसल्ट करेगा, करेंगे? आप रोजा रखेंगे, आपको इंसल्ट करेंगे। आप हर वो चीज करेंगे जो उनको बहुत अच्छा लगेगा और उनको बरकत भी मिल रही है आपकी वो चीज करने से। जब आप घर में बरकत कीजिएगा तो खुद खुशहाली आएगा ना। आपको देख करके आपका शौहर नमाज नहीं पढ़ता, आपको देख करके वो हौसला ये करेगा कि नहीं, मुझे भी, मेरी वाइफ को मुझे भी साथ देना है। समझ में आया कि खामिद का क्या है? क्या कि अगर चाट करके भी आप साफ कीजिएगा तो भी आप हक अदा नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहले दुनिया में अगर कोई रिश्ता आया है तो वो आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा, मियां बीवी का सबसे पहले मियां बीवी का जो रिश्ता है वो दुनिया में आया है, ठीक है। तो इस रिश्ते की वैल्यू बहुत है, इसकी अहमियत बहुत है। देखिए, जो मियां बीवी होता है उसी से चलता है ना पीढ़ी किसे चलता है? मियां बीवी से ना, कि और कोई रिश्ता है, चाचा चाची दादा कोई है, नाना दादी कोई है, उसके बाद है ना। देखिए, हर रिश्ता की अपनी अपनी हदीस है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये नहीं सोचिएगा आज के महफिल के बाद कि इसने तो मतलब ठीक बता दिया, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन सबकी वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं है। सबकी अपनी माँ की भी वैल्यू है, ठीक है। अवैस एक सहाबी जिसने वो मुकाम पाया, खुद तो गया और सबको भी जन्नत में लेके गया। अच्छा सुनिए, माँ के बारे में थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि आप लोग कहिएगा कि सिर्फ मियाँ बीवी के बारे में बताएं, है ना। यहाँ पे बहुत सारी माएँ भी हैं जिनको बड़ा खुशी भी लगेगी ये हदीस करते हैं। समझ में आया? जो मियाँ बीवी जो पहले आए, ठीक है, रिस्पेक्ट कीजिए, अपने रिश्ते को वैल्यू दीजिए। आज का जो दौर है, ये रिश्ता बहुत कीचड़ हो गया है, अपने रिश्ते को बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने रिश्ते को वैल्यू दीजिए, अपने रिश्ते को अहमियत दीजिए, अपने रिश्ते को अहमियत दीजिए, ठीक है। समझ में आया? अवैस का सुनिए, अवैस एक सहाबी था, ठीक है, लेकिन उसने ऐसा काम किया है जिससे उसे बहुत अच्छा मुकाम मिला। खुद तो गया जन्नत, दूसरों को भी लेकर के गया। गौर फरमाइएगा, रसूल ने फरमाया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली आप भी, उमर आप भी। अच्छा, अली और उमर को दुआ की जरूरत है। अली है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है ना, हजरत उमर है नबी, है ना। तो उन दोनों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली आप भी, उमर आप भी, अवैस आए करन की साख से बना होगा। आए तो दुआ कराना, या रसूलुल्लाह हमें दुआ की क्या करना? हाँ, दुआ कराना है। जब भी अवैस आए करन की साख से बना होगा, दुआ कराना है, जरूर कराना है, ठीक है। सारे हाजी आए आफात के उन्होंने कहा, करन वाली खड़े हो जाओ, करनी खड़े हो जाओ, करनी खड़े हो जाओ।
ठीक है। फिर बोले कर्मी बैठ जाओ, साथ वाले खड़े हो जाओ, साथ वाले खड़े हो जाओ। तो उनसे पूछा गया सिर्फ एक सब खड़े हो, सिर्फ एक। तो उनसे पूछा गया कि अवैस को जानते हो? कहा जी जानता हूँ, मेरे चाचा का बेटा है, थोड़ा पागल है। कहाँ पागल को नहीं, पागल तू है। कहाँ है बता? क्योंकि वो मामूली मजदूर है ना, मामूली मजदूर का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। अगर वो पढ़ने में आला दर्जा भी होगा तो कहेंगे पागल है, इसका दिमाग नहीं, हालांकि वो इंटेलिजेंट है। जब आका सलातो सलाम ने फरमा दिया कि वो आए तो दुआ कराना, अली आप भी, उमर आप भी, तो वो कौन होता है बोलने वाला? आका सलातो सलाम की ज़बान मतलब वो जन्नती है, तभी ना उसे दुआ कराने के लिए कह रहे हैं। हम बीच में पॉइंट छोड़े, उसको हम आखिरी में बयान करेंगे। कहाँ है जी? अरफात के मैदान पे गया है ऊंट चराने के लिए। वो फौरन ही सवारी को लिए और निकल पड़े। जाकर के अरफात के मैदान पे देख रहे हैं ऊंट चल रहे हैं, अवैस नमाज पढ़ रहे हैं कीकर के पेड़ के नीचे। अवैस ने ध्यान किया कि कोई आकर के बैठा है। जैसे हम नॉर्मली नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे सी बात है, कोई आएंगे तो पता चलेगा ना। उन्होंने देखा कि दो शख्स आकर के साइड में बैठे हैं, नमाज को शॉर्टकट कर दी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि जी आप कौन हैं? उन्होंने कहा, उन्होंने ना अली को देखा था ना उमर को देखा था, ठीक है। वो पहली दफा वहाँ पे आए थे, उन्होंने कभी नहीं देखा था, ठीक है। उन्होंने कहा, हजरत अली और हजरत उमर ने उनसे कहा कि आप कौन हैं? अब इसने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फिर उन्होंने पूछा, तो जैसे नॉर्मल जमाने में कह रहे हैं, उन्होंने कहा, अवैस ने कहा कि आप मेरा इतना इंटरव्यू के लिए इतना मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो क्योंकि उन्होंने देखा नहीं वो हस्ती को। उन्होंने कहा हाथ उठाओ और हमारे लिए दुआ करो। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? जब उन्होंने कहा कि मैं हजरत अली हूँ, ये हजरत उमर है, वो ऐसे से कांपने लगे और जारो जार रोने लगे, क्योंकि वो हस्ती एक नॉर्मल मामूली सा मजदूर से दुआ करने के लिए बोले, वो जारो जार रोने लगे। समझ में आ रहा है? उन्होंने कहा हाथ उठाओ और दुआ करो हमारे लिए। आप सुनिए कि दुआ के लिए क्यों कहा था आका सलातो सलाम ने। जब मेरे प्यारे आका ने कहा तो कुछ तो बात होगी। आका सलातो सलाम ने फरमाया कि अवैस जब भी हाथ उठाते हैं, जब भी हाथ उठाता है, अल्लाह उसे खाली नहीं भेजता है, क्योंकि उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि अल्लाह उससे राजी हो गया है। ये माँ की खिदमत की फल, जिसकी वजह से आका सलातो सलाम ने फरमाया कि अली आप भी, उमर आप भी, अवैस आए तो दुआ कराना। समझ में आया कि उसने माँ की ऐसी खिदमत की कि आका सलातो सलाम ने खुद कह दिया कि दुआ कराना। तुमने अली और उमर जैसी हस्ती को एक मामूली सी मजदूर की दुआ की जरूरत है, लेकिन उसने माँ की इस तरीके से खिदमत की कि मेरे आका सलातो सलाम राजी हो गए उससे। और जब उससे मेरी आका सलातो सलाम राजी हो गए कि मेरे अल्लाह अपने महबूब के सदके में हर कुछ किसी को हर कुछ दे सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी नेमत हो। आपको मिनटों चिंटों में मिल सकता, बस नियत साफ होना चाहिए। नियत साफ होगा जंगल नहीं भर मिल जाएगा, है ना? सुने, नियत साफ है जंगल नहीं भर मिल जाएगा। तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपका जो नियत, जबान और हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, सबसे आला दर्जा का इंसान, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, गौर फरमाइए, अवैस को तो दुआ करने के लिए बोले। हाँ, आप लोग सोच रहे हैं सिर्फ यही मिला मुकाम उसको, नहीं, गौर फरमाइए। जन्नत में सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, अवैस भी तो जाएगा ना, वो भी तो जन्नती है। जब वो जन्नत के गेट के पास करीब आया, जन्नत का गेट बंद हो गया। अब वो जन्नती है, जन्नत करना जाएगा ना भाई, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सोच रहा है कि हम जब गेट के पास आए,
जब हम जन्नत के गेट के पास आए तो गेट क्यों बंद है? क्योंकि हम तो जन्नती हैं। जब वो हंसते दुआ के लिए कह रहे हैं मुझसे, जाहिर सा बात है कि हम तो जन्नती हैं। प्यारे अल्लाह ने फरमाया, पीछे देखो, पीछे ना बहुत सारी जन्नती थी जो जहन्नम में आने की कगार में पहुंच गए। क्यों? क्योंकि अपनी उस हरकत की वजह से, उसने जो नेकी भी कमाई ना, अपनी हरकत की वजह से जहन्नम में जाने की कगार में। ठीक है, अगर इसने पीछे मुड़ के देखा, बहुत सारी जन्नती जो जहन्नम में जाने की कगार में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अपनी उंगली उठा, जिस जिस पे तुम्हारी उंगली पड़ेगी तुम्हारी तुफैल से सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, माँ, ये माँ का मुकाम है। माँ तो ये हो गई, बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप सारी जवानी, सारी अपना ख्वाहिश, अपना जिस्म का फिक्र ना करते हुए बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। लेकिन वही बाप को जब जरूरत पड़ती है तो बच्चे को पैसे में कमी आ जाती है। जब आप इन दोनों को राजी कर लेंगे, जन्नत का गेट, जन्नत का गेट और अंदर जन्नत, तो फिर दुनिया आपके तो हाथ में है कि नहीं है? देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसको भी पाक तरीके से लेके चलिए, लेकिन हर रिश्ते को अपना अपना वैल्यू दीजिए, डिसरिस्पेक्ट ना कीजिए, गंदगी ना कीजिए, है ना? समझ में आया अवैस का? ये माँ है, आका सलातो सलाम नमाज पढ़ा, मेंबर में खड़े होंगे, जाहिर सा बात है आका सलातो सलाम तो एडी ना होंगे, खड़े हुए पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, आसान नहीं।